हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। गाइज, हम बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल से बताए हैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। उसी का कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, जातक कथाओं द्वारा बोधिसत्व के अवतार किस रूप में हो सकता है? तो बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में और पशुओं के रूप में हो सकता है, जातक कथाओं के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गंधार शैली के द्वारा। गंधार शैली के द्वारा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाया गया? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया। गैर, इसके पहले हम और भी वीडियो डाल चुके हैं। जैसे देखिए, आपको प्राचीन भारत हम पढ़ा रहे हैं। प्राचीन भारत में आपको प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत पता है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया है, सिंधु सभ्यता बताया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म बताया है। तो देखिए, ये बौद्ध धर्म अभी जो हम बताए क्वेश्चन दो क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया बौद्ध धर्म। अब हम एपिसोड 1 और 2 अच्छे से देख लीजिएगा अगर बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानना है तो। उसे पूरी डिटेल से पढ़ाए हैं। तो आप देखिए, आपको शैव धर्म के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे, शैव धर्म। तो देखिए गाइस, देखिए शैव धर्म। तो शैव धर्म क्या होता है? तो शैव धर्म में किसकी पूजा होता था, किसके थ्रू होता था, ये सबके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, शैव धर्म किस वेद में माना गया, किस वेद में जाना गया, इस सब के बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म कहते थे, क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा करते थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। अब देखिए, भगवान शिव से संबंधित धर्म को ही शैव धर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, शिवलिंग उपासना का शुरुआत पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। अब देखिए, शिवलिंग उपासना का जो शुरुआत कब हुआ था? शिवलिंग उपासना का शुरुआत पुरातात्विक साक्ष्य में हुआ था, हड़प्पा संस्कृति के द्वारा हुआ था। तो देखिए गाइस, हम यहाँ तो आंसर लिखे हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, हम उसी के अनुसार बताएंगे। क्वेश्चन निकलेगा तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया। ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या नाम दिया गया? ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र नामक देवता का व्याख्या किया, मतलब एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, अर्थवेद में शिव को क्या क्या नाम दिया है? तो अर्थवेद में शिव को भव दिया है, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। भगवान शिव को कहा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला वर्णन किया गया है मत्स्य पुराण में। अब मत्स्य पुराण में क्या है? एक मत्स्य पुराण होता है, उसमें लिंग पूजा का पहला वर्णन एक्सप्लेन करके बताया गया है। ये सब देखिए हम पढ़ा चुके हैं, मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा। ये सब देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब अगर आप डिटेल में अगर देख लिए हैं तो आपको ये सब भी समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट है, महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का व्याख्या किया गया था। महाभारत में जो था, सबसे पहले शुरुआत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का एक्सप्लेन किया गया, व्याख्या किया गया है, उल्लेख किया गया, जो बोलिए उल्लेख किया गया। तो कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया लिंग पूजा। और लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण से हुआ। अब कोई पूछेगा लिंग पूजा का पहला मतलब वर्णन किस पुराण से हुआ? तो क्या बोलेगा? मत्स्य पुराण से हुआ। और पहला देखिए, अब किस से लिया गया? तो महाभारत में अनुशासन पर्व से लिया गया है ये। अब देखिए, वामन संप्रदाय में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। अब कोई पूछेगा वामन संप्रदाय में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? तो 4 बताई गई। चारों कौन कौन है? तो पाशुपत है, कापालिक है, कालामुख और लिंगायत है। तो लिंगायत है। तो ये 4 जो है शैव संप्रदाय की संख्या बताया गया है वामन संप्रदाय को। तो अब देखिए, पाशुपत क्या है? ये चारों के बारे में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो पाशुपत क्या है? तो फर्स्ट है पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे अधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत का संस्थापक लकुलिस थे। अब पूछेगा कोई क्वेश्चन में अगर आ गया कि पाशुपत का संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। और लकुलिस को भगवान शिव का 18 अवतारों में से एक माना जाता था। भगवान शिव का 18वां अवतारों में से एक किसको माना जाता था? तो इसको माना जाता, लकुलिस को माना जाता था। अब देखिए, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचात्रिक कहा गया। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? पंचात्रिक कहा गया। इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र हैं। तो अब कोई बोलेगा पाशुपत का सैद्धांतिक सूत्र क्या है या सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? तो क्या बोलेंगे? पाशुपत सूत्र ही होगा, क्योंकि पाशुपत के बारे में हम पढ़े तो पाशुपत सूत्र इनका ग्रंथ का नाम है।
तो पाशुपत का आचार्य का नाम क्या था, पाशुपत का गुरु जी का नाम क्या था, या पाशुपत का आचार्य का नाम क्या था, तो श्रीकर पंडित था। अब श्रीकर पंडित थे, श्रीकर पंडित एक प्रसिद्ध पाशुपत का आचार्य भी थे। अब देखिए सेकंड में आया था कपालिक। तो कपालिक जो है, कपालिक धर्म के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक जो संप्रदाय के थे, संप्रदाय के जो थे उनका इष्ट देव कौन थे, भैरव थे। अब देखिए कपालिक जो धर्म के इष्ट देव भैरव है ही, पर अब उसके आगे क्या है, कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो श्रीशैल नामक स्थान था। अब देखिए थर्ड में है कालामुख। कालामुख वामन संप्रदाय का जो थर्ड में है संप्रदाय की संख्या थर्ड है कालामुख। तो कालामुख क्या है, तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावराधर कहा गया। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया था, महावराधर कहा गया, महावराधर कहा गया। अब यह धर्म के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापन किया करते थे। धर्म के लोग जो थे नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान किया करते थे, और साथ में ही अपनी चिता का भस्म मलते हैं, अपना चिता का भस्म मलते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम जो भी करें हम खुद करें। अब फोर्थ में क्या है, लिंगायत। तो लिंगायत क्या है, तो लिंगायत के बारे में हम जानते हैं कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। अभी भी देखिए लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय को, लिंगायत धर्म को क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना या साधना किया करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग जो थे शिवलिंग को, भगवान शिव को आराधना करते थे, साधना करते थे, ध्यान लगाते थे, वही किया करते थे। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, वैसा पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वैसा पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे, और इसके शिष्य का नाम वासव था। वासव पुराण का लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो अल्लभ प्रभु थे, और इसके शिष्य का नाम वासव था। मतलब इनका जो इन अल्लभ प्रभु का जो छात्र था, शिष्य था, वो स्टूडेंट था, वो कौन था, वासव था। इस संप्रदाय के को वीर शिव भी कहा जाता है। इस वासव संप्रदाय के लोग जो थे उनको किस नाम से भी जाना जाता है, वीर शिव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में कौन संप्रदाय की स्थापना हुई, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। किसने किया, तो मत्स्येंद्रनाथ ने किया। अब इस संप्रदाय के व्यापक क्या था, तो इस संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। बाबा गोरखनाथ के समय क्या हुआ था, व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था इस संप्रदाय का। किस संप्रदाय, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की, तो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इसलिए यहाँ पे लिखा इस संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। अब देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म क्या का लोकप्रिय रहा, तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। अब नेक्स्ट है पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, नायनारों द्वारा, मतलब जुलूस निकाला गया, नारा लगाया गया। और नायनारों संतों की संख्या कितनी थी, तो नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम इसमें व्याख्या किया गया है, उल्लेखनीय है। अब नेक्स्ट है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश था, कैलाश मंदिर, वो किसने करवाया गया था, निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया गया, निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अब नेक्स्ट है चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बोलेगा शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कौन करवाया था, तंजौर में। देखिए चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर ने शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शैव मंदिर को दो नाम से जाने जाते हैं, शैव मंदिर को शैव मंदिर से भी जाने जाते हैं और बृहदीश्वर मंदिर से भी जाने जाते हैं। किसने करवाया था, तो राजराजेश्वर ने करवाया था। कौन थे राजराजेश्वर, तो चोल शासक के राजा राम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
कुशन शासकों के मुद्राएं पर भगवान शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुशन शासकों की मुद्राएं जो थी, पैसाएं जो थी, सिक्के जो थी, वो भगवान शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ था। अब आता है संप्रदाय और संस्थापक क्या है। तो संप्रदाय देखिएगा, संप्रदाय आजीवक है, घोर अक्रियवादी, यदृच्छावाद, भौतिकवादी, अनिश्चयवादी, ये सब क्या है संप्रदाय। और उसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक हम इधर लिखे, तो चलिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोशाल थे। कौन थे आजीवक के संस्थापक, मखलीपुत्र गोशाल। अब है नेक्स्ट है घोर अक्रियवादी का संप्रदाय कौन है, तो घोर अक्रियवादी का संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो पूरन कश्यप। कौन है, पूरन कश्यप। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आचार्य अजीत है। अब देखिए नेक्स्ट है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो पकुत कचायन थे, जिसे भौतिक दर्शन भी कहते हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, तो संजय वेठलीपुत्र थे। कौन थे, संजय वेठलीपुत्र। तो आई होप आप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पूरे डिटेल्स में ये सब चाहिए तो हम और भी वीडियो इसमें डाले हैं। आप इससे पहले अगर जैन धर्म ये सब के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ये सब के बारे में पढ़िए, उसमें जानिए, तो आपको ये सब आगे भी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और हम आशा करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो लाएँगे। और मेरे चैनल एस प्रिया एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ का इशू आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप ज़रूर हमसे क्वेश्चन कीजिए। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू गाइज।